अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज्म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज देता हूँ। उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पे बैठ के अपने बच्चों को थेरेपीज दें। ये बासित बच्चा, आप इसके वीडियोस देखते रहते होंगे। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कांस्टेंट उसने टंग आउट किया था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको मैंने सिखाया था। तो उसके बाद वो लेकिन कांस्टेंट टच के साथ था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह और टंग इन अलहदा डिसऑर्डर है, टंग इन करना और टंग आउट करना। टंग आउट के लिए मैंने टच के साथ कराया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा वो टच भी फेड हो गया है। वो मेरे विजुअली भी जो है टंग आउट कर लेता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और टंग इन करना अलग डिसऑर्डर है, वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको पहले टच के साथ कराया, उसके बाद उस टच को भी मैंने फेड कर दिया। तो विजुअली भी अब वो टंग इन कर लेता है, टंग आउट भी अब विजुअली कर लेता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और टंग इन भी विजुअली कर लेता है। तो उसके लिए जो मैंने स्टार्ट में अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट्स थी वो जरा काइंडली वॉच कीजिएगा। टंग आउट कराने के लिए मैंने उसको जो है नीचे टच किया था, और टंग इन कराने के लिए मैंने उसके चीक्स पे टच किया था ताकि वो टंग इन करे। और साथ साथ मेरा झुकना भी शामिल है। जब मैं टंग आउट कराता हूं तो मैं झुकता हूं पैटर्न डालते हुए, और जब मैं टंग इन कराता हूं तो मैं खड़े हो जाता हूं, थोड़ा सा ऊपर हो जाता हूं। अभी ये सिटिंग के साथ, उसके बाद मैं स्टैंडिंग के साथ भी दिखाऊंगा। झुकते हुए अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट मैंने क्या दिया है विजुअल उसको, कि टंग आउट कराया है और सीधा टंग इन कराने के लिए मैं ऊपर की तरफ हुआ हूं। पहले जरा इस बैठे हुए मेरे देखने के किस अंदाज से देखिए। मैंने जो इसके फीट के हैं उसके सेंसरी पे भी कर रहा हूँ, कांस्टेंट टच भी दे रहा हूँ, और साथ आप देखिएगा तरतीब क्या है। पहले देखिएगा मैंने टच के साथ कैसे कराया, जरा वॉच कीजिएगा। दो दफा जरा इसको टच के साथ कराऊंगा, फिर मैं आपको विजुअली भी दिखाऊंगा कि मैंने वो टच फेड कर दिया, और मेरे विजुअल के साथ भी माशाल्लाह कितना अच्छा करा हुआ है। ये देखिएगा, पहले मैंने इसके हेड पे वो ऐसे हाथ रखा, उसके बाद देखिएगा यानी जब मैं झुका हूं तो मेरी भी टंग आउट थी और मैंने टच दिया। फिर से देखिएगा, फिर से कराऊंगा एक बार। कोई बात नहीं, भी रिग्रेस हो गया, मैं दोबारा से कराता हूं, उसको प्रैक्टिस देता हूं। अब मैं अभी इमिटेशन के पहले से पिछला काम करा रहा हूं। इस वक्त इसकी चॉकलेट तो कोई भी नहीं है ना? Yes. चलिए मैं अभी चॉकलेट के साथ भी कराता हूं उसको। देखिए माशाल्लाह भी इसने निकाल लिया। फिर से कराऊंगा। शाबाश 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 शाबाश। फिर से देखिएगा, शाबाश शाबाश शाबाश। अब देखिए टंग, जब वो रिग्रेस होने लगा मैंने उसके माउथ के अंदर ही उसकी टंग के टिप को टच किया। शुक्र है चॉकलेट, अगर वो फिर भी ना करता तो मैंने चॉकलेट का यूज करना पड़ता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कर दिया। अब जरा देखिएगा, अब मैं टच फेड कर दूंगा तो वो लगे मैं झुकूंगा, और साथ वो मेरी इसी क्वांटिटी, पहले एक दो दफा टच के साथ करूंगा, उसी क्वांटिटी में टच छोड़ दूंगा, और यही मेरा जो झुकना है इससे बच्चा टंग आउट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो मेरा खड़े होना है वो टंग इन कराएगा। बाद में हम इस पे कांस्टेंट काम करेंगे। ज्यादा देर के लिए मैं टंग आउट करूं और ज्यादा देर के लिए ये भी टंग आउट करे, और ज्यादा देर के लिए टंग इन करूं तो ये भी ज्यादा देर के लिए टंग इन करे। इस पे बाद में अभी मैं बिट्स में करूंगा, जरा काइंडली वॉच कीजिएगा। अभी मैं अपना टच फेड करना चाहूंगा, ये देखिएगा। शाबाश 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 शाबाश।
शाबाश, 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 शाबाश। अब देखें ये कंटिन्यूटी में मैंने देखें इमिटेशन के साथ टंग आउट भी कराया और टंग इन पहले, लेकिन टच की तरफ बार बार रिग्रेस होता रहा क्योंकि मोबाइल फोन की चेंज सबसे बड़ी चेंज है। इस चेंज के साथ इसको पहली दफा करा रहा हूं तो बार बार होने लगा रिग्रेस, लेकिन मैंने उसको दोबारा से स्टार्ट किया, टंग माउथ ओपन करके उसके टच के साथ कराया। जैसे वो टच के साथ अच्छे करने लगा, अब इमिटेशन के साथ कराऊं। और अब इस वक्त क्या कर रहा हूं, इसके टाइम लैप्स पे यानी वेट पे काम कर रहा हूं ताकि इसको वेट के बाद भी कराऊं तो ये तब भी मेरी इमिटेशन करेगा। जरा वॉच कीजिएगा कि मैं वेट के बाद करा रहा हूं। शाबाश, वेट। अब देखिए मैं क्या करूंगा, अब मैं इसी जो मैंने जब आपने ये कराना है पहले 180 पे कराना है लेकिन क्लोजनेस के साथ। अब मैं अपना डिस्टेंस भी इसी पे फेड करूंगा और ये कराना 180 पे, 360 पे नहीं कराना। जब हमने 360 पे तब कराना है जब हम इसे नेम कॉलिंग रिस्पांस के साथ ज्वाइन करेंगे, यानी नेम कॉलिंग जिसमें आई टू आई कॉन्टैक्ट बचा देता है, उसको जब हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे टंग आउट के साथ तो इंशाल्लाह वो फिर 360 पे भी मुझे टंग आउट देगा और टंग इन भी की इमिटेशन भी करेगा। लेकिन अभी चूंकि मैंने इसको नेम कॉलिंग यानी आई कांटेक्ट के साथ ज्वाइन नहीं किया, इसलिए आपने भी स्टार्ट में पहले उसको 180 पे एक जो बच्चे के 180 एंगल पे 1 चेयर, सेकंड चेयर, थर्ड चेयर चेंज के साथ इंशाल्लाह कराएंगे तो और डिस्टेंस भी फेड करेंगे जरा। और जब मैं वेट करा रहा होता हूं तो वेट कराने के लिए मैं इस अंदाज में ठहराता हूं। इस अंदाज में ठहरे होंगे तो आपका वेट होगा ये जिस अंदाज में, यानी जब मैं उसके आपने जब भी टंग इन और या टंग आउट कराना है तो उसकी तरफ रुक करके कराना है और जब वेट कराना है तो इस अंदाज से वेट करना है, यानी इसकी तरफ नहीं। आप ऐसे भी वेट कर सकते हैं इसकी बैक अपनी बैक करके या ऐसे भी ठहर के वेट कर सकते हैं, लेकिन जब मैं इसकी तरफ रुक करूंगा तो मैं उसी वक्त झुकूंगा भी सही और टंग आउट भी कराऊंगा टंग इन भी कराऊंगा, यानी ये पैटर्न डालें। बाद में हम इसको रेंडमाइज भी करते हैं कि आपने वेट कराने के लिए इसके सामने ठहरे हो, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर से देखिएगा, शाबाश, शाबाश। अब देखिए मैं कांस्टेंट चाहता हूं ये टंग आउट करे, उसके लिए मैं जरा ज्यादा देर भी करूंगा और उसके बाद डिस्टेंस फेड करूंगा। बहुत कीजिएगा, लेकिन आपने जब भी नीचे करना तो आपका रुख गर्दन आपकी ऐसे होना है ताकि उसको अच्छा नजर आए। ये ना आपने ऐसे कराते हुए आपका गर्दन ऐसी हो, ऐसे करके हो। मैं उसकी तरफ अभी देख के नहीं करना चाह रहा ताकि आपको पता, यानी उसके सामने मैंने जो अभी पैटर्न डाले हैं उसके मेरा फ्रंट उसकी तरफ होता है तो वो पैटर्न है, अभी मेरी बैक होती है तो वो वाला मैंने पैटर्न ना डालने ना आपने डालने, ठीक। वो इमिटेशन इस तरह की इमिटेशन हमने नहीं करानी, अभी हमने इसके सामने रुक करके इमिटेशन कराई। जरा फिर से वॉच कीजिएगा जरा, जब वो ऊपर करने की भी कोशिश करे टंग तो आपने क्या करना है, चेन से उसको ऐसे टच करके ऊपर भी कर लेना है और साथ उसकी टंग वो आपकी जो फिंगर है उस पे उसकी टच भी हो ताकि उसकी टंग डाउनवर्ड हो। जब वो स्केप करेगा तो वो ऐसे करने की कोशिश करता है, वो ऐसे ना करे तो उसके लिए क्या करना, आपने नीचे कांस्टेंट चिन पे टच दिए रखना है और दिए रखना ताकि वो टंग डाउनवर्ड अच्छे वाला करे, ऐसे करके ऐसे ना करे।
बल्कि मुस्तकिल टंग डाउनवर्ड करेगा। फिर उसके बाद आपने फिंगर छोड़ भी देनी है और वापस उसी डिस्टेंस पे आ जाना है, क्योंकि आपको क्लोज जाना पड़ेगा टच करने के लिए उसकी चिन पे। जैसे चिन पे अच्छा कर लेता है फिर आपने अपना डिस्टेंस भी फेड करना है। फिर से वॉच कीजिएगा। इस अंदाज से, और स्टार्ट में आपने झुकना है, उस झुकने में मैं अपने मेरा फेस भी इधर होता है और मैं दोनों हाथ पीछे बांध भी लेता हूं जब मैं झुक रहा होता हूं, और जब मैं स्ट्रेट होता हूं तो मैं अपने हाथ छोड़ देता हूं। ये भी मेरी प्रॉम्प्ट है। आपने इस चीज का भी ख्याल रखना, ना सिर्फ बल्कि झुकना है। बाद में हमारे इसमें रैंडमाइजेशन स्टार्ट में पैटर्न डालने के लिए साइन रखें। मेरी जितनी वीडियोस हैं मैं उन वीडियोस में पैटर्न डालते हुए बता दो पैटर्न कैसे, उसके बाद उसकी रैंडमाइजेशन फेडनेस रहती है, होती है, वो आपने करनी है। चेंजेस के साथ भी, पोजीशन भी चेंज करके, ये हाथ ना भी बांधना, ये रैंडमाइजेशन है। और चेंजेस है ताकि उस चेंज के साथ ही बच्चा करे बगैर हाथ, यानी स्टार्ट में आपने हाथ इसलिए बांधना है। और जब मैं टंग इन करा रहा होता हूं, जब ऊपर की तरफ झुकता हूं तो ऐसे करता हूं, और जब खड़ा होता हूं तो ऐसे हो जाता हूं, जिसमें बच्चा मेरी इमिटेशन में टंग इन करता है। आपने इस अंदाज से पैटर्न, बाद में हमने जब हम पैटर्न डालते हैं किसी भी अंदाज से डालने पड़े आपको पैटर्न, मेरी तमाम वीडियोस में पैटर्न डालना सिखा रहा हूं, बाद में उसकी रैंडमाइजेशन फेडनेस उसी की कंटिन्यूटी में की जाती है। तो इंशाल्लाह वो भी करता है। आप देखिए मेरे कांस्टेंट भी वो टंग आउट कर रहा है और डाउनवर्ड भी कर रहा है। जब ऊपर की तरफ करता है तो मैं उसको फिंगर से टच देके मुस्तकिल उसको डाउनवर्ड भी कराता हूं। एक बार फिर से वॉच कीजिए जरा। शाबाश। अब देखिए इस अंदाज से अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी में डिस्टेंस भी फेड करूंगा जरा, ताकि वो दूर से भी मेरी इमिटेशन करे और टंग आउट भी करे और टंग इन भी करे। देखिएगा शाबाश। देखिए मैं इधर से भी दूर से कराऊंगा इसको। आप देखिए मैं 180 पे भी कराऊंगा। जब वो अच्छा नहीं कर रहा होता, ये टंग डाउन नहीं कर रहा होता, तो मैं उसको टच दे देता हूं और चिन भी ऊपर कर लेता हूं फिंगर से और टच भी दे देता हूं। इस अंदाज से आप जरा देखिएगा, मैं इस तरफ से भी 180 से करा रहा हूं कि मैं इस डिस्टेंस के साथ, दूर के डिस्टेंस के साथ। इस अंदाज से आपने वन चेयर, आप देखिएगा मैं सेकंड चेयर पे इसको रैंडमाइज कर रहा हूं ताकि इस पोजीशन पे भी बच्चा मुझे कंप्लायंस दे। तब आपने वर्बल, जब आप एक डिसऑर्डर पे काम करते हैं आपने वर्बल नहीं बोलना होता जब तक कि वो डिसऑर्डर ऑर्डर में नहीं आ जाता। अब जरा इधर वॉच कीजिएगा। फिर से जरा वॉच कीजिएगा। देखिए मैं डिस्टेंस मजीद फीड कर रहा हूं, देखिए मैं कितना दूर हूं, मुझे भी दिखाएगा और इसको भी दिखाएगा। अब जरा देखिएगा, मैं अब अभी इधर होते मैं इधर भी 180 पे भी दिखाना चाह रहा हूं। देखिएगा ये भी डिस्टेंस, ये भी रैंडमाइज हो रही है और ये देखिएगा अब देखिएगा इधर भी मेरे 180 पे। इस अंदाज से आपने सेकंड चेयर, आप देखिएगा मैं इसको थर्ड चेयर पे इधर भी करा रहा हूं।
पहले सामने से डिस्टेंस वेट करके। अब देखिए मैंने डाउनवर्ड इसको कराया तो मैं करीब गिर ही गया, उसको टच भी किया और वापस मैं उसी पोजीशन पे भी गया, ताकि मैं डिस्टेंस वेट के साथ मैं चाहता हूँ टंग डाउनवर्ड अच्छी वाला करे। अगर वो अच्छी वाला ना करो, अपने टच के लिए जाना है उसी झुकते झुकते ही जाना है, खड़े होके नहीं जाना, वरना वो तो टंग इन कर देगा उसके पैटर्न। बाद में हमने इसको ये जो मेरा झुकना है ये भी हमारा फेड हो जाएगा और वो बगैर झुके भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिस्पॉन्स सही देगा। जब हम उसे एक या दूसरी, अभी मैं इसको चेंजेस के साथ भी कराऊंगा, फिर एंड में आपको दिखाऊंगा किसी के बगैर झुके भी आपने जब कराना है तो वो भी कैसे कराना। लेकिन अभी हमने उसके झुकने, लेकिन अभी वो इसलिए नहीं करा सकते झुकने वाले के बगैर, क्योंकि अभी हमने इसके साथ नेम कॉलिंग रिस्पॉन्स जब ऐड करेंगे फिर हमारा झुकना फेड होगा। कि हम झुकते हुए उसको टंग आउट करवा रहे हैं और स्ट्रेट होके टंग इन करा रहे हैं, वो हमारा बाद में फेड होगा। अब जरा काइंडली वॉच किया, एक दो दोबारा करा के फिर मैं चेंज के साथ करता हूं। ये मैं अब्दुल्ला की भी वीडियोस दे चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, जरा काइंडली वॉच किया, एक दो चेंजेस पे मैं आपको बार भी बता देता हूं, ताकि चेंजेस के साथ भी ये बच्चा मुझे वही सेम रिस्पांस दे जो चेंजेस के बगैर दे रहा है। अब जरा देखिएगा, स्टिमिंग पे साथ साथ काम करते रहना चाहिए। देखिए बिट्स में मैं उसको टच कर रहा हूँ, पूरी बॉडी की स्टिमिंग पे आपने बिट्स में टच करते रहना है, लेकिन वर्बल नहीं बोलना भी, क्योंकि वर्बल हम स्टिमिंग पे बाद में बोलते हैं, स्टार्ट में पैटर्न डालने का। देखिएगा मेरा मैं कितने डिस्टेंस के साथ हूँ, दिखेगा। अब उसको भी दिखाएगा कि उसने भी टंग इन कर लिया माशाल्लाह। अब जब ये अच्छा इधर कर लिया, अब ये देखें सेम ऐसे ही इसको मैं थोड़ा सा, ये 60 का एंगल है, पहले मैंने बिल्कुल फ्रंट पे कराया, मैं इधर से करा रहा हूँ। अब देखिए माशाल्लाह इसने, अब इसी तरह से 60 का एंगल मेरा ये वाला भी है, जरा इधर भी देखिएगा। अब देखो जब उसने अच्छे वाला टंग डाउन नहीं करा था, मैं जाके उसको टच भी किया फिंगर से, और टच करने के बाद मैंने झुकते झुकते गया और झुकते झुकते वापस भी आ गया। अब जरा काइंडली वॉच कीजिएगा, इस चेंज के साथ भी माशाल्लाह करे वो हमें कंप्लायंस दे। और जब जब वो स्ट्रीमिंग करे तो आपने उसको इसी अंदाज से बार बार हर बॉडी के पार्ट से 60 से 70 बॉडी के पार्ट से इस पे वोकल स्ट्रीमिंग पे भी मैं उसको चीक्स पे हाथ रखता हूँ, उस पे काम हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। और बॉडी के मूवमेंट की स्ट्रीमिंग पे भी माशाल्लाह मुझे अच्छी कंप्लायंस है। जरा देखिए मैं इस डिस्टेंस के साथ भी करूँगा। अब यहाँ पे चेंजेस हैं, चूंकि किचन में भी काम हो रहा है, साउंड्स भी आ रही हैं, मेरे बच्चे भी इधर उधर मूव कर रहे हैं। देखिए इस चेंज के साथ भी जरा देखिएगा। इस अंदाज से आपने बार बार चाहिए। यहाँ पे देखिए मैं इस तरफ भी इस डायरेक्शन भी कराऊंगा इसी सेकंड चेयर पे चेंजेस के साथ। आप भी इसी तरह से बच्चों के साथ इसी अंदाज से मेहनत करेंगे कि भी उसको टंग इन भी टंग और ज्यादा पहले बिट्स में कराएंगे, फिर ज्यादा देर के लिए भी कांस्टेंट में करें। माशाल्लाह वो कांस्टेंट भी मेरी इमिटेशन में कर रहा है। 360 पे ज़हन रखें, उस वक्त आएगा मैं इसके पीछे ठहर के उसको पहले उसको आवाज दूंगा,
वो मेरी तरफ देखेगा और फिर मैं टंग आउट करूंगा और टंग इन करूंगा तो वो मेरी इमिटेशन करेगा। उस वक्त हमने जो अपना झुकना है और जो हमारा ठहरना वो हमने फेड करना है। जब उसको नेम कॉलिंग रिस्पॉन्स के साथ उसको ऐड करेंगे ये, तब वो हमारा झुकना। और उसको अभी मैं जरा थोड़ा सा ट्राई करके देख लेता हूँ, झुके बगैर ही, इसके सामने ही बगैर झुके, जरा देखिएगा, वॉच कीजिएगा, पैटर्न डालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वरना तरतीब के हिसाब से नेम कॉलिंग रिस्पॉन्स के साथ ही हम जब कराते हैं तो वो उसके बगैर भी कर लेता है। जब वॉच कीजिएगा, पहले इसको विदाउट चेंज कराऊंगा क्योंकि यही सारा झुकना इसके उसके साथ डाला था, पहले झुकने के साथ डालूंगा, उसके बाद क्योंकि उसका मेरी तरफ देखना जरूरी है। जब मैं झुकता हूं तो मूवमेंट को बच्चा आसानी देख लेता है, और बगैर मूवमेंट के वो सिर्फ टंग की मूवमेंट और पूरी बॉडी की मूवमेंट को में से सबसे अच्छी मूवमेंट किसको देखना उसके लिए आसान होता है। जो हमने ईज वाला पार्ट पहले कराना होता है, डिफिकल्ट पार्ट वाला काम बाद में कराना होता है। टंग को अगर मैं मूव कर रहा हूं उसको देखना, उसके लिए फोकस करना जरा मुश्किल होता है, इसलिए मुझे झुकना पड़ता है, ताकि जब मेरी पूरी बॉडी झुक रही होती है, जब मैं कहीं में भी होता हूं वो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे देता है। होना नहीं है इसमें, क्योंकि उसका मेरी तरफ देखना जरूरी है। अगर मैं टंग आउट कराया हुआ है तो उसको दिखाने के लिए मुझे झुकना पड़ता है, और मैं ताकि मैं 180 पे जब मैं अपनी पूरी बॉडी को मूव करता हूं, झुकता हूं और उसके बाद सीधा ठहर जाता हूं, तो वो चाहे सामने भी देख रहा होता है तो उसको पूरी बॉडी झुकते हुए नजर आ रही होती है, उसके लिए देखना आसान होता है, इसलिए वो मेरी टंग आउट आराम से अल्हम्दुलिल्लाह करता है। लेकिन जब मैं झुके बगैर कराऊंगा उस वक्त उसका मेरी तरफ देखना बहुत जरूरी है। बगैर देखे वो टंग को देखना, उसके लिए फोकस करना मुश्किल है। इसलिए आप जब नेम कॉलिंग रिस्पांस के साथ इसको ज्वाइन करते हैं तो मैं ये बच्चा अच्छा रिस्पांस देगा। मैं इस वक्त वो मुझे नहीं देख रहा, लेकिन जैसे ही मैं झुकूंगा वो मेरे झुकने को देख लेगा। अगर मैं टंग से निकालूंगा वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि टंग छोटा पार्ट है बॉडी में, जो झुकाता हूं हिलाता हूं उसको तो वो बड़ा पार्ट है, नहीं टंग भी हिलाई जा रही है प्लस बॉडी भी हिलाई जा रही है। हम इसलिए इसको बगैर झुके अभी पैटर्न नहीं डाल सकते जब तक नेम कॉलिंग रिस्पांस इसके साथ अटैच नहीं हो जाता, क्योंकि वो अगर मेरी तरफ नहीं देख रहा, अगर मैं ऐसे अभी टंग निकालूंगा वो इतना फोकस नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मैं सिर्फ टंग को देख रहा है सामने और टंग निकाले, मैं इधर टंग निकालू टंग, क्योंकि टंग छोटा पार्ट है मेरी बॉडी का, और मेरा जब पूरी बॉडी झुकाता हूं पूरी बॉडी झुक रही होती है, तो इसलिए उसके लिए देखना आसान होता है। देखिए आप मेरी तरफ नहीं भी देख रहा तो टंग निकालेगा, ये देखिए, जब वो नहीं देख रहा फिर मैं कहूंगा, जब वो नहीं लेफ्ट वो इधर देख रहा, मैं इधर से इधर हो गया हूं, अगर वो मैंने नहीं देख रहा देखेगा और निकालेगा टंग। अब देखिए बेशक वो नहीं भी देख रहा था, क्योंकि मैंने पूरी बॉडी को मूव किया है, इसलिए उसने 180 पे वो इजीली देख लेता है। लेकिन अगर मैं बॉडी का सिर्फ टंग का पार्ट ही मूव करता हूं, टंग आउट कराता हूं बगैर झुके, तो वो तो झुके उधर देख रहा है, उसको नजर ही पता नहीं चलेगा मेरी टंग आउट हुई है। हमने पहले उसको इतना फोकस कराना है कि वो उसके अलावा उसको कोई चीज दिखे ही ना, यानी पूरी बॉडी को मैंने मूव किया तो ताकि वो चाहे नहीं भी देख रहा तो उसको पता चल रहा है कि मैं मूव हुआ हूं। लेकिन अगर मैं सिर्फ टंग मूव करूंगा तो वो अभी फिलहाल इसको वो मुमकिन ही नहीं है, जब तक उसको नेम कॉलिंग रिस्पांस के साथ हम अटैच करेंगे नहीं तब तक हमारा ये झुकना भी फेड नहीं होगा। तो इसलिए आपने भी जब कराना है इसी अंदाज से झुकने के पैटर्न डालने हैं, फिर झुकने के जब पैटर्न डल जाए फिर आप नेम कॉलिंग रिस्पांस पे, अभी जो इसके नेम कॉलिंग रिस्पांस पे ये रिग्रेस हो चुका है, दोबारा से इसको स्टार्ट किया है, जैसे वो अच्छा हो जाएगा फिर दोनों डिसऑर्डर को ज्वाइन करके फिर भी मैं आपको दोबारा बाद में वीडियो बना के दिखाऊंगा कि उसमें भी मुझे कैसा रिस्पांस दिया। अब देखिए मेरी तरफ बेशक ये नहीं भी देख रहा फिर भी मैं झुकूंगा, ये उसने टंग आउट किया, क्योंकि मेरे इतने मूवमेंट तो नहीं भी देख रहा था, क्योंकि मेरी बॉडी मूव कर रही थी, उसको पता जब मेरी इतनी बड़ी बॉडी मूव करी है तो उसको माशाल्लाह वो देख उसको पता चलता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ टंग को मूव करता हूं बगैर झुके तो वो इसको फोकस ही नहीं कर पाता। स्टार्ट में हमने उसको अच्छा फोकस कराना है, बाद में हम बारीक चीजों पे भी फोकस कराना है, एक एक बॉडी के पार्ट पे भी फोकस कराना है। तो आप भी अपने बच्चों के साथ इसी तरह से इमिटेशन टंग की पहले डाउनवर्ड अलग है, अपवर्ड अलग है, लेफ्ट अलग है, राइट अलग है, और बाकी कॉर्नर्स 4 कॉर्नर्स अलग है, टोटल 8 डायरेक्शन बनती है, जो मैं अब्दुल्ला की भी वीडियोस में मैं बता चुका हूं। आप इसी को पर काम करेंगे इंशाल्लाह, इन्हीं टंग के डाउनवर्ड पे, फिर इसके बाद अपवर्ड आएगा, तो आपके बच्चे भी इमिटेशन करेंगे और फिर उनका तलफ़्फ़ुज़, इसका फायदा ये होगा कि जो टंग के लफ्ज हैं, अभी ये टंग के लफ्ज अच्छे नहीं बोल पाता क्योंकि उसकी टंग की इमिटेशन नहीं हुई थी, अभी वो मामा बाबा और लिप्स वाले वर्ड्स बोल रहे थे, लेकिन हमने उसको टंग वाले वर्ड्स भी करवाने हैं, स्पीच में टंग का भी इस्तेमाल है। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से काफी कुछ लर्न करने को मिला होगा। आप भी अपने बच्चों के साथ खूब मेहनत करें, इंशाल्लाह आपके बच्चे भी इंप्रूव और रिकवर होंगे। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर है।